सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस में कैसे बेबस पिता की गोद में तड़प तड़प कर 14 वर्षीय मासूम की जान चली गई। बता दें, गाजियाबाद में कुत्ते के काटने के बाद रेबीज बीमारी के कारण इस मासूम की मौत हो गई है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर बचाव और इलाज ना किया जाए तो इंसान या तो कोमा में चला जाता है या उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। यह मौत बेहद दर्दनाक होती है। इस मामले में कहां किसकी क्या गलती रही, कहां और किसने लापरवाही बरती, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। बता दें, 5 दिन पहले मासूम में रेबीज के लक्षण नजर आए थे। वह हवा पानी से डरने लगा था और अंधेरे में रहने लगा था। लड़के की खराब हालत को देखते हुए परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। साबिज को उचित इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। साबिज को 2 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था। बच्चे ने डर की वजह से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी। 5 दिन पहले उसके शरीर में अजीब से बदलाव नजर आए। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वह पानी से डर रहा था। चेहरा भी अजीब सा हो गया था। परिजनों के मुताबिक बच्चे को दिल्ली के जीटीबी और एम्स भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बीमारी को लाइलाज बता दिया। इसके बाद मंगलवार की शाम को बच्चे की एम्बुलेंस में ही तड़प तड़प कर पिता की गोद में मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद परिवार और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 14 वर्षीय साबिज कक्षा 8 में पढ़ता था। साबिज अब दुनिया में नहीं रहा। लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। विजयनगर थाना क्षेत्र के चरण सिंह कॉलोनी में इस दर्दनाक घटना पर पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिला सहित 4 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं नगर निगम की ओर से भी आरोपी महिला को नोटिस दिया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद हमारे संवाददाता सोनू खान ने बच्चे के दादा से बातचीत की। आइए सुनते हैं। बीते 2 महीने पहले 14 साल के बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद अब इतवार के अंदर ये पता लगा कि बच्चे के अंदर कुत्ते काटे के लक्षण पाए गए थे और आज उस बच्चे की मौत हो गई है, जिसको लेकर मोहल्ले के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सीधी बातचीत करेंगे, उनके परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे कब ये पूरी घटना हुई थी और कैसे बच्चे की मौत हुई। अच्छा, बच्चे को 2 महीने पहले काटा था? 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, पक्का इस बात का मुझे पता नहीं है। 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले काटा, बच्चे को काटा था। हमारी मिसेज ने बताया बच्चा जो पानी से डर रहा है और हवा से डर रहा है बहुत ज़्यादा। हमारी मिसेज ने बताया, जब से हमें पता लगा जब से हम लेके भागते रहे। एमएमजी वाले एमएमजी में गए, वहाँ हमें भगा दिया। जहाँ भी हम गए किसी ने कोई हमारी सहायता नहीं करी, कोई इलाज हमारा नहीं करा। अच्छा, एफआईआर आपके द्वारा कराई गई है, किन के खिलाफ एफआईआर कराई है? एफआईआर जो कुत्ते पालते हैं, चरण सिंह कॉलोनी वाले जो कुत्ते पालते हैं उनके खिलाफ एफआईआर करी है। जो जिनके कुत्ते ने काटा है उनके खिलाफ एफआईआर करी है। अच्छा, कब से ये कुत्ते पाल रही हैं? ये कुत्ते बहुत दिन से पालते हैं, कई साल से पाल रहे हैं। कई साल से कुत्ते पालते हैं। अच्छा, आपने कभी कहा था इसको, इलाके वालों ने कभी इसका? देखो जी, औरों के बहुतों के काटा है, लेकिन हमारा तो पहला चांस पड़ा है। हमारा तो पहला चांस पड़ा तो हमें इनसे शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिला। अब हमारे साथ हादसा हुआ है तो अब हमने शिकायत करी है। अच्छा, जब बच्चे को काटा था तब से ये सारे सिस्टम देखे जा रहे हैं? सारे सिस्टम जब से बच्चे को काटा ना, जब से तकलीफ शुरू हुई है इसे बच्चे। 3-4 दिन पहले बुखार आया, फिर अंधेरे में पड़ा रहा, फिर पानी से डरने लगा। जब से हमें पता लगा, उससे पहले ना हमसे बच्चे ने बताया था ना हमें पता लगा। अच्छा, अब आप जो बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए थे, क्या कुछ डॉक्टरों ने बताया था? डॉक्टरों ने बताया जी इसमें कुत्ते का जहर फैल चुका है, इसलिए इलाज नहीं कर सकते, ले जाइए। हम नहीं कर सकते कुछ भी। एमएमजी ले गए हम सबसे पहले, फिर उसके बाद तेग बहादुर ले गए, पटेल नगर ले गए, एम्स ले गए, सब दर्जन। फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल और है, वहाँ भी ले गए हम। वहाँ से बोले सब ना इलाज है। फिर हम यहाँ ले आए अपने, तो उसकी जब यहाँ लिया है किसी ने गांव में बता दिया। जिसका बच्चा परेशान होता है कुछ ना कुछ तो करता ही, कोई भी हो, मेरे अलावा और कोई भी हो, जहाँ को जो बताता हूँ भगा भाई देसी इलाज कर लें। जब सरकारी उपचार कोई नहीं हो रहा है हम देसी इलाज कर लें, तो हमने वहाँ देसी गाँवों में कराने लगे। तो फिर बच्चा वहाँ 8 बजे रात को ख़त्म हो गया। अच्छा, कहाँ पर ये बच्चा काटा था? कहाँ पर बच्चा गया? टांग में काटा था बच्चे के टांग में काटा था। अच्छा, कहाँ पर था ये बच्चा? यहाँ किराए पे रहते थे, मेरा पोता था। किराए पे ये लोग रहते थे बेचारे, और
3 बेटी हैं, ये 2 भैया थे। ये सबसे बड़ा था, यही कमाने वाला, यही सहारा था। इनका बाबा एक नौकरी करता है कहीं, 8-10 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करता होगा। इनका बाबा मजदूर टाइप का आदमी है, किराए पे रहते थे। अच्छा, आपने कभी इसका जो बताया जिस तरीके जिनके खिलाफ FIR हुई है, उनके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई थी इलाके में? उनके खिलाफ अभी हमारे एक वो हैं इस्लाम बेकरी वाले, उन्होंने एक कुत्ते के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, वो जेल गए। उसके बाद अभी मास्टर जी के बेटे ने के कुत्ते ने उनके काट लिया, उन्होंने एक डंडी मार दी उस कुत्ते के। कोई भी नॉर्मल सी बात है, तो उन्होंने उसके खिलाफ फिर कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने भी सही तरीके से एक्शन नहीं लिया। आके जांच तो करो, आएंगे उठा के ले जाएंगे, बाद में वही जाके फैसला करा देते हैं। ये चल रहा है। उन्होंने डॉग स्क्वाड के नाम पे उन्होंने एक गोरख धंधा बना रखा। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं अगर पहले इस मामले में कार्रवाई हो जाती तो आज बच्चा, अगर हाँ पहले कार्रवाई हो जाती, हो सकता है जो बच्चा जिंदा हो। अगर पहले से अब प्रशासन इस ओर ध्यान देता तो हम सोचते हैं शायद वो बच्चा आज जिंदा हो। अच्छा, आवारा कुत्तों की जैसे आपने बताया, अभी हम भी अंदर गए, काफ़ी आवारा कुत्ता यहाँ पर है। इनके लिए कभी आपने कहा, कभी नगर निगम में कई बार कंप्लेंट की गई है, लेकिन नगर निगम का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं। उन्होंने कह दिया, अभी पीछे करी गई थी तो उन्होंने बता दिया था कि इसका भी हमारे यहाँ से कोई टेंडर नहीं छूटा है। उसके अलावा इस बच्चे की गरीब आदमी है, छोटी मोटी कोई नौकरी करके गुजारा कर रहा है। वो 15 साल का बेटा था, वो पार्ट टाइम में अपने पापा का टाइम मतलब समय में काम देखता था, तो हाथ बटा रहा था। तो हमारा कहना है ऐसे आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाए। तो साफ तौर पर जो इलाके के लोग हैं वो चाहते हैं जो बच्चे के पिता हैं उनकी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मैं भी करण सिंह कॉलोनी से रहने वाला हूँ। जो ये बच्चा है बाबू खान मेरा नाम है। ये बच्चा है बहुत ही गरीब आदमी है। वो उसका फादर किराए पर रहता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता इस बच्चे के लिए मिल जाए, बच्चे के बाप को, परिवार का सबसे बड़ा बच्चा था। बाप भी बिल्कुल नॉर्मल 200 से 400 रुपये रोज़ की झाड़ी करता है। परिवार को यही बच्चा पाल रहा था। अगर गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल जाए बच्चे के फादर को तो। अच्छा, इससे पहले भी क्योंकि कुत्ते जैसे आपने बताया कि जो यहाँ पे पालते हैं, और किसी के साथ भी घटना यहाँ पर इस तरीके की हुई थी? सुना है मैंने कई आदमियों के साथ ये घटनाएं हो चुकी है। 10 आदमियों को काट चुके हैं कुत्ते। एक को अभी काटा है, जस्ट अभी 2 मिनट पहले आपने देखा है। एक आदमी यहीं खड़ा है, इस आदमी को भी जस्ट कुत्ते ने काटा है। तो इसके ऊपर कुत्तों के ऊपर तो कहीं ना कहीं बच्चे घर से निकलने में डरते होंगे सर? हाँ भैया, डरे हैं, बहुत डरे हैं। मेरी भी 2 छोटी लड़की हैं। मैं उन्हें अपने यहाँ बाहर उसके दादी दादा रह हुए हैं, तो मैं अकेली ना छोड़ता हूँ उन्हें बिल्कुल भी, इसीलिए ही, ताकि बच्चे काट ना लें। कहीं ना कहीं इस कुत्तों की वजह से इलाके के अंदर भी डर का माहौल रहता है। हाँ जी, इलाके के अंदर डर भी रहता है कुत्तों से कहीं ना कहीं बच्चों देखो जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि आपका धन्यवाद जो हमारी बात को और हमारी आवाज़ को सुनने वाले मीडिया आई हैं। और मेरा यहाँ जितना चरण सिंह कॉलोनी में कुत्तों ने आतंक उतार रखा है, और जो पालने वाले हैं उन्होंने भी उतार रखा है। अगर जो उनसे कुछ बात कही जाती है तो वो सीधे लड़ने के लिए आते। कई वाक़े ऐसे हो लिए हैं इस कॉलोनी में। कर मेरी सरकार से यही मांग है कि साहब, हमारी योगी सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया वो कर रही है, पर इन कुत्तों से जो आतंक है हमें इससे भी छुटकारा मिल जावे तो और ही बेहतरीन बात है हमारी सरकार की। और मेरा ये अनुरोध है कि जो बच्चे के साथ, जिसके साथ ये हादसा गुजरा है, वो बहुत गरीब बच्चा है, यानी कि किराए पर रहता है, उसका कोई सहारा नहीं। छोटी छोटी 3 लड़कियां हैं कि जो उस बच्चे के ऊपर और माँ बाप बूढ़ों के ऊपर वो सहारा कर रहा था। वही लड़का हाथ बता रहा था अपने बाप का, पढ़ने भी जाता था, फिर आकर के अपने बाप के पीछे ठेली में धक्का लगाता था, जिससे उसके घर का गुजारा चल रहा है। तो मेरी आप लोगों से, यानी कि पूरी उससे प्रशासन से यही मांग है कि उस बच्चे को, उसके परिवार को, उन बच्चियों को कोई ना कोई सहायता ज़रूर मिलनी चाहिए, मेरी ये मांग। तो कुत्ते के काटने की वजह से 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद से ही इलाके के अंदर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि जिस बच्चे की मौत हुई है उसके पिता की आर्थिक मदद होनी चाहिए। ये पहला मामला कोई गाज़ियाबाद का नहीं है। इससे पहले भी गाज़ियाबाद की कई सोसाइटियों के अंदर कुत्ते को लेकर काफ़ी धरने प्रदर्शन देखे गए हैं। जगह जगह पर
ये काटने के मामले सामने निकल कर आए। बहरहाल ये लोग चाहते हैं कि उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज दिनांक 5 सितंबर 2023 को थाना विजयनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया था कि एक 14 वर्षीय बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की, तो उसमें ये सामने आया कि करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज़ के लक्षण दिखने लगे, तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने, परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं रेबीज संक्रमण क्या होता है। रेबीज एक घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। एक बार जब किसी व्यक्ति में रेबीज के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं तो यह रोग लगभग मृत्यु का कारण बन जाता है। गिने चुने मामलों को छोड़ दें तो रेबीज में मौत के चांस ज़्यादा होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोगों को लगता है कि रेबीज केवल कुत्ते के काटने से ही होता है, लेकिन ये बीमारी बिल्ली, घोड़ों और चमगादड़ के काटने से भी फैल सकती है। जानवरों के काटने पर कई मामलों में लोग घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवर के काटने पर तुरंत रेबीज का टीका लेना जरूरी है। WHO के मुताबिक रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें नर्वस सिस्टम और दिमाग प्रभावित होता है। रेबीज का वायरस शरीर में 20 से 60 दिन तक रह सकता है और इलाज नहीं मिलने पर मृत्यु दर काफ़ी अधिक होती है। रेबीज जानवरों से इंसानों में फैलता है और ज़्यादातर बार जानवरों के काटने या नोचने से फैलता है। हालांकि जानवरों की लार का अगर स्किन पर मौजूद किसी घाव से संपर्क हो जाए तब भी यह संक्रमण हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।